गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। और यह कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है, जो देशभक्ति पर आधारित कहानी है। इसमें बताया गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का ही नाम देश नहीं होता। अक्सर हम लोग मानते हैं कि जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर का भूभाग है वही हमारा देश होता है। लेकिन लेखक का कहना है कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी देशभक्ति केवल बड़े लोगों में ही नहीं होती। हम लोग जो अक्सर पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिन लोगों के नाम बहुत चर्चित हैं देशभक्ति में, केवल वही देशभक्त नहीं हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त हुए जो गुमनाम हो गए, उनका नाम इतिहास में नहीं आ पाया। तो इस कहानी में ऐसे ही एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के देशभक्ति की कहानी है, जो नेताजी की प्रतिमा पर अक्सर चश्मा लगा देता है। वह फेरी करता है, घूम घूम कर चश्मा बेचता है। जब नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं देखता है, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं देखता है, तो अपनी संदूकची से कोई न कोई चश्मा निकालकर नेताजी की आंख पर लगा देता है, जो इस बात का सूचक है कि उसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तो ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने देशभक्ति दिखाई है, किंतु उनके नाम सब लोग नहीं जान पाए। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार यानी हवलदार। हवलदार एक पद होता है सिपाही में। तो हालदार यानी हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा छोटा शहर को कहते हैं, जो गांव से बड़ा हो, शहर से छोटा हो। अभी शहर का रूप ले रहा है, शहर की तरह उसका विकास हो रहा है धीरे धीरे। गांव से हट करके शहर का रूप ले रहा है, उसको हम कस्बा कहते हैं। तो एक कस्बे से अक्सर गुजरते थे हवलदार साहब। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी बहुत कम बाजार थे, बहुत कम पक्के मकान थे, अधिकांश मकान कच्चे थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1 ठो नगर पालिका भी थी।
बस इतना ही था कस्बा में। क्या क्या था आप लोग ध्यान देंगे। एक लड़कों का स्कूल था, बॉयज स्कूल, एक गर्ल्स स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, एक ओपन सिनेमा घर था, यानी सिनेमा घर की छत नहीं था, बिना छत का सिनेमा घर था, और एक नगर पालिका थी। शहर में नगर पालिका काम करती है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका का काम है उस नगर में रहने वाले लोगों की सेवा प्रदान करना, सड़क बनाना, गली बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, और कभी कभी कोई महापुरुष की मूर्ति लगा देना किसी चौराहे पर। तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कबूतर के रहने के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी गई, एक मूर्ति लगवा दी गई नगर पालिका के द्वारा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी कहानी नहीं है, उसका एक भाग है, हिस्सा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। हालदार साहब कहते हैं कि सही तो पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है, अनुमान लगाया जा सकता है उस मूर्ति को देख करके कि नगर निगम के अधिकारियों को किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, या शासन का समय कम रहा होगा, जल्दी में काम करने के चलते कोई स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया होगा, और वो मूर्ति कलाकार भी पैसे के लालच में काम स्वीकार कर लिया होगा और कम समय में देने का वादा कर लिया होगा कि ठीक है, हम किसी तरह से जुगाड़ करके व्यवस्था करके हम मूर्ति बना करके इतना दिन में दे देंगे। और जल्दी का काम शैतान का होता है, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। मूर्तिकार ने कम समय में जल्दी मूर्ति बनाया, जिसके कारण मूर्ति अच्छी नहीं बनी, जैसे तैसे बनाकर दे दिया, और यहाँ तक कि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाना भी भूल गया। जिसने मूर्ति बनाया वो उसी शहर के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, जिनका नाम था मोतीलाल। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, मूर्ति संगमरमर की बनाई गई। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी। टोपी से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक का ही चित्र था, जिसे कहते हैं बस्ट। इस तरह की मूर्ति को हम लोग बस्ट कहते हैं। पूरा सिर और छाती तक की जो प्रतिमा लगी होती है उसे हम लोग बस्ट बोलते हैं। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन कम उम्र का दिखना, सुंदर दिखना। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो उनके नारे हैं, ये याद
आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, यानी कमी थी, जो देखते ही खटकती थी, माने बुरी लगती थी। कमी क्या थी उस मूर्ति में कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में ड्राइंग मास्टर ने, मूर्तिकार ने चश्मा बनाना भूल गया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया संगमरमर का, संगमरमर की मूर्ति बनाया लेकिन चश्मा नहीं बनाया। तो चश्मा कौन पहनाता था? चश्मा कोई दूसरा व्यक्ति पहना देता था, जो रियल में होता था, वास्तविक चश्मा पहना देता था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया जाता था। वास्तविक चश्मा होता था रियल, वो पहना देता था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, ध्यान से देखा, और उनके चेहरों पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वे बहुत खुश हो गए। उनमें जानने की इच्छा जागृत हो गई कि आखिर ऐसा कौन की करता है, चश्मा कौन पहना देता है। और चश्मा अक्सर बदलता रहता था, कभी गोल कभी चौकोर। तो ये कौतुक भरी दृष्टि से देखे, मैंने इनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर ऐसा करता कौन है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। गजब का आइडिया है, गजब का विचार है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी वहां से जब गाड़ी आगे बढ़ गई तब भी उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जो भी कोई ऐसा करता है तो उसका यह प्रयास सराहनीय है, यानी उसमें देशभक्ति की भावना है। ये सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए इस तरह की बात सोच रहे हैं। मतलब मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। जो चश्मा पहनाता है उसकी भावना सचमुच में पवित्र होगी, जरूर उसमें देशभक्ति की भावना होगी, जिससे प्रेरित होकर वह इस तरह का काम करता है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई पड़ने का मतलब केवल चश्मा ही बराबर बदल जाता था। मूर्ति तो जैसी थी अक्सर वैसी ही रहती थी, चश्मा अक्सर बदलते रहता था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, इसके पहले जब देखे थे तो चश्मा कैसा था? मोटा फ्रेम वाला था और चौकोर यानी आयताकार, रेक्टेंगुलर था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, अब चश्मा हो गया गोल, स्फेरिकल। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकता, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कपड़े तो नहीं बदल सकती मूर्ति, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये उनकी रूटीन बन गई। जब भी वे उस कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर रुक करके पान खाते थे और मूर्ति को गौर से देखते थे, और मूर्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन देखते थे। खासकर चश्मा अक्सर बदला हुआ रहता था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय जिसे दबाया न जा सके। पहले तो उनके मन में जिज्ञासा उठती थी, लेकिन किसी से पूछते नहीं थे, मन में ही कुछ सोच विचार करते चले जाते थे। लेकिन बार बार इस तरह की घटना को, इस तरह के वाकया को देख करके उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय हो गई, माने दबा नहीं सके। तो पान वाले से ही पूछ लिया, जहां पर पान खा रहे थे उसी पान वाले से
पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाला जो था वह पान का आदी था, शौकीन था, बहुत पान खाता था। बहुत जल्दी जल्दी वह पान मुंह से निकाल कर फेंक देता था, दूसरा फिर मुंह में डाल लेता था। बहुत शौकीन मिजाज का था। तो वह उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसका शारीरिक बनावट लेखक बता रहा है कि कैसा था। काला था, मोटा था और खुश मिजाज था, प्रसन्न रहने वाला था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसके चेहरे पर हंसी की भावना आ गई, वह हंसने लगा। उसकी तोंद थिरकी, हंसने के कारण उसकी तोंद थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर, बतीसी यानी दांत, जो पान खाने के कारण लाल और काले हो गए थे। बार बार जो अक्सर पान खाता है, ज़्यादा पान खाने का जो अभ्यस्त होता है, उसके दांत काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो जब हंसा तो उसके दांत दिखाई पड़ने लगे, जो काले थे और लाल थे। और उसने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। ऐसा करने वाला कौन है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या करता है वो? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने समझाया कि चश्मा वही चेंज कर देता है, बदल देता है। क्या मतलब? हवलदार साहब पूछते हैं, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। तो पान वाला समझाता है कि देखिए साहब, कोई गिराक आ गया, समझो, मैंने मान लीजिए कि कोई ग्राहक आ गया। गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर। कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौकट चाहिए, यानी चौड़े चौकट वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से मैंने किधर से लाएगा? उसके पास बहुत सारा चश्मा भी नहीं होता, कुछ ही चश्मा होता है। वह बहुत बड़ी दुकान नहीं चलाता, फेरी करता है, इसलिए उसके पास कुछ ही सेट है चश्मा का। और उसमें से एक चश्मा नेताजी को पहना देता है। और किसी ग्राहक को यदि वही चश्मा पसंद आ गया जो नेताजी की आंखों पर लगा है, तो वो और चश्मा कहाँ से लाएगा? वही चश्मा जो नेताजी के आंख पर है, उसी चश्मा को उतार करके ग्राहक को दे देता है, फिर दूसरा चश्मा पहना देता है। कोई ग्राहक आ गया, समझो, उसको चौड़ा चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है। हवलदार साहब को अब बात समझ में, अच्छा तो ये बात है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, यानी बिना चश्मे की मूर्ति को वह देखना पसंद नहीं करता है। चश्मा वाला जो है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति, यानी बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखना पसंद नहीं करता है। उसे बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसके दिल पर ठेस पहुंचती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। वास्तविक में जैसे बिना चश्मा के व्यक्ति को परेशानी होती है, तो पान वाले को लगता था कि यदि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं होगा तो उन्हें परेशानी होगी, असुविधा होगी, इसीलिए वो पहना देता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है
और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उसने पूछा कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक चश्मा क्या हुआ? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, वो बार बार पान खाता है, तो पहले जो मुंह में पान डाले हुए था उसको फेंक दिया और दूसरा बीड़ा मुंह में डाला। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। उसकी तोंद लंबी है, बड़ी है, इसलिए जब वह हंसता है तो तोंद थिरकने लगती है, उसकी तोंद उछलने लगती है। कत्थे की डंडी फेंक। कत्था की डंडी आपने देखा होगा, पान वाले को पान लगाते हुए जब पत्ता वह निकालता है तो पत्ते के ऊपर एक डंडे से तरल पदार्थ लगाता है, जिसके चलते जीभ लाल हो जाती है। उसी को कत्था बोलते हैं। कत्था एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जो देखे होंगे पान बेचने वाले को कि वो किसी पात्र में रखे रहता है और जब कोई ग्राहक आता है तो उसे डंडा से, एक लकड़ी रहती है या लोहे का होता है, उससे वो निकाल करके पान के पत्ता में लगाता है। उसके बाद और उसमें चूना, कसैली और पान का मसाला डाल करके और फिर उसको व्यवस्थित करता है। तो वही कत्थे की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। उसने हलदार साहब को बताया कि ओरिजिनल चश्मा बनाया ही नहीं गया था, मास्टर ने ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इस तरह से बहुत तरह की बातें हलदार साहब के मन में उत्पन्न होने लगी कि चश्मा आखिर क्यों नहीं बनाया होगा। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए और वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी कि आखिर उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि वो कैप्टन कौन है? आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो क्या उसी फौज का कोई सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर
उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी यानी लाल काले दांत दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले पर व्यंग्य किया। हवलदार साहब को चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना झलक रही है, लेकिन पान वाले ने उसे लंगड़ा कहा, उसका अपमान किया, जो हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा। एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना, उस पर व्यंग्य करना लेखक को बुरा लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।